जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज की जो सत्संग है वो छोटे छोटे 3-4 सत्संग है। वो एक ही अंकल के सत्संग है जिनका नाम है सुमित अंकल जी। तो वो दिल्ली से हैं, तो उनके सत्संग 3-4 मेरे पास आए हुए हैं। छोटे छोटे सत्संग हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सॉरी गुरु जी, मैं शेयर ही नहीं कर पा रहा था सत्संग। तो संगत जी, सत्संग हमेशा की तरह ये आज का सत्संग भी बहुत स्पेशल है। गुरु जी मुझे रोज़ ही तितली रूप में दर्शन देते हैं और मेरे काम बनते जाते हैं। आज मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म था, तो मैंने सोचा मैं शाम को करवाऊँगा। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि हम बोलते हैं ना, एक सत्संग सुनने से क्या होता है। एक सत्संग सुनने की महिमा ये है कि आपका ब्रेन जो होता है ना, वो पॉजिटिव रहता है। सत्संग सुनने से आपका ब्रेन पॉजिटिव रहता है। मैंने पूरा दिन आज सत्संग नहीं सुने, शाम को जाके सुने, और विश्वास मानना बीच में 2-3 बार मुझे बहुत नेगेटिविटी का फील हुआ। हमें किसी चीज़ की वैल्यू का पता करना हो ना, तो हम जब किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं ना, या हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब उस वैल्यू का हमें पता लगता है। तो देखो, ऐसे मैं जनरली सत्संग रोज़ सुनता था, मंत्र जाप सुनता था, ठीक है, तब नहीं मुझे पता लगता था। आज मैंने नहीं सुना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बोझ पड़ गया था दिमाग के ऊपर। तो शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से मैं आज कर रहा हूँ। संगत जी, आप मंत्र जाप करते रहिए और छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में ऑब्ज़र्व करिए। डेली लाइफ में आपको पता लग जाएगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं गुरु जी का बहुत 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 ही तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि मेरी शॉप पे जो प्रॉब्लम चली हुई थी, वो गुरु जी ने, लगता है मुझे, कि परमानेंटली ही सॉल्व कर दी है। और आगे का गुरु जी जाने, अभी तक तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही हैं। बाकी मैं यही सोचता हूँ कि गुरु जी ने, हो सकता है वो शॉप का जो मेरा मसला था वो परमानेंटली ही सॉल्व कर दिया है। अब थोड़ी सिचुएशंस पहले से अच्छी हैं। मेरी जो लैंडलॉर्ड है, जो मेरी दुकान मालकिन है, वो अब मुझे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती। मुझे लगता है कि गुरु जी ने उसको परमानेंटली ही सॉल्व कर दिया है। और आगे भी सीज़न के दिन आने वाले हैं कमाने के लिए, तो वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी मेरा साथ देंगे और मैं अच्छा काम करूँगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर माय फादर मैं ही हूँ घर में, और मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो संगत जी, प्लीज़ आप गुरु जी से प्रे करिएगा। बाकी गुरु जी की तो अपने इस बच्चे पर पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पर इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत ही छोटा सत्संग है और बहुत ही शानदार बढ़िया सत्संग है। तो हम सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कभी कभी हमें मैसेज आता है कि पुत्र जल्दी से बड़े मंदिर आ जा, बट हमारा बड़े मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता, या हम दूर होते हैं। तो मेरे मन में भी यही था। तो उसके तुरंत बाद एक ऐसा वीडियो आता है, एक ऐसा सत्संग आता है, जिसमें एक संगत जी शेयर करती हैं कि मुझे गुरुजी का बुलावा आ रहा था, पर बहुत दूर होने के कारण मैं आ नहीं सकती थी। तो मुझे मैसेज आया कि पुत्र तू दिल से मुझे याद कर, मैं तेरे पास ही हूँ।
तो मेरा पहला डाउट वहाँ से क्लियर हो गया। और जब भी मुझे लगता है तो मैं दिल से गुरुजी को याद कर लेता हूँ। और गुरुजी कहते हैं एक सत्संग में एक संगत जी कहते हैं कि जब भी आपका मन भारी हो तो आप गुरुजी के स्वरूप के आगे उनसे बातें करें, उनको अपनी समस्या बताएं, उससे भी काफ़ी मन हल्का होता है। और ये तो सच है संगत जी। जैसे कोई भी चीज़ हो, कभी मेरे को कोई चीज़ ज़्यादा तंग कर रही हो तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के आगे चीज़ बोल देता हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे उन चीज़ों से रिलैक्समेंट मिलने लग जाती है। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो बड़े से बड़े खजाने को, बड़े से बड़े कर्मों के बंधन को खोलेगी। और गुरुजी हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बना के देते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना, आपको वो करना है। बस वो बोलते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो और आप मंत्र जाप के ऊपर ध्यान दो। तो संगत जी, आप मंत्र जाप के लिए कुछ भी करके टाइम निकालिए और वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चमत्कार होने वहीं से शुरू हो जाएंगे। वैसे तो दिल से जब हम गुरुजी को मानना शुरू कर देते हैं तभी से होने लग जाते हैं, बट मंत्र जाप एक चाबी है जिससे बड़ी से बड़े मतलब आप ताला खोल सकते हो। मतलब एक बहुत ही वैल्यू है, मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको कीजिए। मैं करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी की कृपा हम सब पर ऐसी बनी रहे। जो मेरा ये सत्संग चैनल शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस करे, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करे, और जो दिल से गुरुजी को याद करते हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करे। तो आज वैसे तो मुझे पहले भी आता था कि पुत्र शुक्राना कर, तो आज मैं 2-3 दिन के टूर के लिए कहीं पर गया हुआ था, अपने ससुराल गया हुआ था, तो मैं वापसी आया आज, और आज मुझे स्क्रीन पे हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ आया गुरुजी के स्वरूप के साथ कि शेयर योर सत्संग। तो मैंने उसको ऐसे ही स्किप कर, कई बार हम कर देते हैं उसको, मैंने ऐसे स्किप कर दिया। तो उसके बाद 1-2 सत्संग जो मैंने सुने उसमें भी यही था कि जब भी आपको बोला जाए सत्संग शेयर करने के लिए उसी समय करना चाहिए। तो संगत जी, उसी समय अपना संगत को सत्संग शेयर ज़रूर करें, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक और सत्संग लेके, एक और प्यारा सा सत्संग लेकर। और मुझे लगता है आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बात है जब मैं नया गुरु जी की संगत बना था तो मुझे मैसेज आता था कि बेटे तेरे को किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा। और मैं वही सोचता था कि मुझे ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं। उसमें लिखा होता था कि तेरे ऊपर कुछ बुरी नज़र है तो तुझे सिद्ध हनुमान के मंदिर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मुझे रात को सपना आया और मैं किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने चला गया। तो पहला तो हो सकता है गुरुजी ने मेरा ये कष्ट जो था, या जैसे मुझे सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में ले जाके ठीक करना था, वो मुझे ऐसे कर दिया। सपने में ही सिद्ध हनुमान जी के किसी मंदिर में ले गए और मेरा वहाँ पर बढ़िया कर दिया सब कुछ। और संगत जी, मेरे साथ पहले भी हुआ और आज फिर से हुआ। जब मैं अपनी शॉप के लिए जा रहा था तो मुझे पहले भी मतलब महीना 2-2.5 महीने पहले भी मुझे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो मिली थी जिस पे लिखा हुआ था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मुझे एक और मिली होंडा की एक कार थी मैरून कलर की, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। DL नंबर की थी, दिल्ली नंबर की वो कार थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी ही ऐसे गाड़ियों के दर्शन हो पाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरु जी, मतलब कि लिखा होता है ब्लेस ऑलवेज गुरु जी। तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। मेरे को पहले से भी विश थी कि गुरु जी मुझे क्यों नहीं ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं। तो आज तक देखो मैं इतनी बार अपनी शॉप से अप डाउन करता ही हूँ अपने होम के लिए, कभी पहले नहीं दिखी। और अभी मैं संगत बना हूँ तो अभी मुझे देखो नज़र आई ब्लेस ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी गुरुजी हमारे हर कष्ट काटते हैं। और जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मेरी परेशानी से ही रिलेटेड कोई ना कोई मुझे मैसेज दे देते हैं कि बेटा तू डट के खड़ा रहा, तुझे हर चीज़ का सामना करना है, तू खड़ा रह, तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझा कर, तू ये सोचा कर कि गुरुजी मेरे साथ है। तो संगत जी, हमें ऐसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है और अपने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहने हैं। और हमें मुफ्त के जो सत्संग आते हैं ना आजकल की, तेरे मंदिर में ये चीज़ रखी है उसे बाहर निकाल, या ब्लैक मैजिक वाले जो सत्संग आते हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। आज भी मैं एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुन रहा था, तो उनका भी यही था कि ऐसे सत्संग हमें इग्नोर करने चाहिए और अपनी जर्नी मतलब कि सच्चाई, पूरी सच्चाई के साथ बतानी चाहिए। गुरुजी के साथ जब से हमारी जर्नी शुरू हुई तो क्या क्या हुआ, और अच्छे ही, हर किसी के अच्छे ही अनुभव रहे हैं और अच्छे अनुभव होते हैं, बस दिल से मानने की ज़रूरत है। वो कुल मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए इस दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग इतना ही। जो भी सुनने वाले हैं गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। जो मेरे जैसे गुरुजी के बच्चे हैं गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। जो चैनल खासकर ये सत्संग मेरा शेयर कर रहा है गुरुजी उनको भी ब्लेस करे। और गुरुजी पूरी दुनिया को ब्लेस करे, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग की ज़रूरत है। और गुरुजी उनके कष्टों को ख़त्म करें, उनको सद्बुद्धि दे और उनको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का हम अपना सत्संग शुरू करेंगे मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बात ये है कि मैं तो फ्रीक्वेंटली अपना सत्संग शेयर करता ही हूँ हर दूसरे तीसरे चौथे दिन। बट मुझे फ्लैश हुआ मैसेज गुरुजी का कल कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, मैं तुझे और खुल के दूंगा, दुकानदारी में तुझे और खुल के पैसा आएगा। तो देखो, गुरुजी को हमारे मन की बातें सारी पता होती हैं। और एक और मैसेज आया, मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि देखो हम किराएदारों की भी कैसी ज़िंदगी है कि हमें लोगों को रिक्वेस्ट करके उनके पैर छू कर, ठीक है ना, एक तो होता है रिस्पेक्ट से पैर छूना और एक होता है अपनी मजबूरी के कारण किसी को मतलब कि आदर देना कि भाई हम आपके किराएदार हैं तो हमारा बिज़नेस आपके उनसे चला हुआ है ना, इस करके करना। तो हम कैसे, कब तक करेंगे ये चीज़ें हम। तो शाम को आप संगत जी लाइव देखो, लाइव मैं अपनी माता जी से बात कर रहा था। तो मेरी माता जी राधा स्वामी वाले बाबा जी को मानती हैं, ठीक है, जाती हैं। और ना राधा स्वामी वाले बाबा जी ने कभी किसी को मना किया है अपनी संगत को कि आप कहीं जाओ या ना जाओ, ना गुरुजी ही कभी बोलते हैं, ठीक है। तो शाम को ही मेरे को मैसेज मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स में कि पुत्र तूने गुरुजी का हाथ जिसने पकड़ लिया है ना, गुरुजी ने जब आपका हाथ पकड़ लिया है ना, तो आपको किसी के पैरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो संगत जी, देखो। तो संगत जी, गुरुजी को कभी भी लाइटली मत लो। वो एक संपूर्ण संत हैं जिनका कनेक्शन भगवान के साथ होता है। उनके लिए कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमारे मन की चीज़ों को जानते हैं, जो हमारी मन की भावनाओं को जानते हैं कि ये मेरी संगत ऐसा सोच रही है। तो देखो, आप मेरी मोबाइल के ऊपर स्क्रीन की मैसेज आया और वही मैं अपनी माता जी को बोल रहा था कि किसी भी संत को जज करना इंसानी दिमाग का काम नहीं है, ना कि इंसानी दिमाग में इतनी ताकत है कि वो शक्तियों को जज कर पाए, वो रूहानियत भरी शक्तियों को या खासकर संतों को जज कर पाए। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं,
अपने कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंसान ही यही बोले कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भाई मुझे तो ये सबसे मूर्खतापूर्ण तर्क लगता है, ठीक है। क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री डिस्क्राइब्ड। इस दुनिया में हमारे आने से पहले ही हमारी मौत का समय निश्चित कर दिया जाता है। कितने श्वास हमें मिलेंगे वो भी निश्चित कर दिए गए हैं। हमारे जीवन में क्या क्या घटित होगा वो भी निश्चित है, तो फिर टेंशन किस बात की। होगा वही जो राम रचि राखा। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग इतना ही। बाकी गुरुजी मुझे हर रोज़ तितली रूप में दर्शन देते हैं। मेरा काम पहले से बहुत अच्छा चल रहा है दुकानदारी का, और जो भी मेरी कठिनाइयाँ हैं वो गुरुजी धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, और अपने आप वो एक दिन सब खत्म हो जाएंगी। और संगत जी, हम गुरुजी के बच्चे हैं, उनको सच्चे दिल से मानते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो गुरुजी हमें कामयाबी की उस रास्ते पर भी लेके जाएंगे जहाँ पर पहुँचना कईयों के लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। हम वहाँ पर भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। मुझे अपने जीवन में जब कोई किसी तरफ से कोई आशा नज़र नहीं आती, तो मन में से सिर्फ एक आवाज़ आती है, गुरुजी है, गुरुजी है। ये नहीं तो गुरुजी है। मतलब कि आपकी लाइफ में कोई भी सवाल का जवाब जब आपके पास नहीं होता है ना, आप सच्चे दिल से मानते हो गुरुजी को, तो होता है गुरुजी देख लेंगे, और सच में गुरुजी देख लेते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो चैनल इस सत्संग को शेयर करा गुरुजी उसको भी ब्लेस करे, सुनने वालों को भी ब्लेस करे, संगत को भी ब्लेस करे, नई संगत बनने वाले को भी ब्लेस करे, पूरी दुनिया का गुरुजी कल्याण करे, क्योंकि सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखो, हमारी ज़िंदगी में सत्संग जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, सत्संग वहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखो, इंसान की आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी है कि कुछ एक चीज़ें याद रहती है, कुछ एक चीज़ें याद नहीं रहती है। वैसे तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तब से ही ओवरऑल मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में, मेरे माइंड में, सब चीज़ों में फ़र्क है, मेरे काम में। बट कई बार आप ज़्यादा टेंस हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी गुरुजी आपको अपनी मौजूदगी और आशीर्वाद दिखा देते हैं कि मैं पुत्र तेरे साथ हूँ। अब जैसे आज सुबह से ही मुझे तितली रूप में गुरुजी के बहुत ज़्यादा दर्शन हो रहे थे, ठीक है। और अब मेरे लिए ऐसा हो गया है कि तितली दिखे तो गुरुजी की ब्लेसिंग है कि दिन अच्छा जाएगा, काम अच्छा होगा, ठीक है। काम अच्छा नहीं भी होगा ना, तो आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि मैं अपनी दुकान शेयर करता हूँ। शेयरिंग में दुकान है कि पीछे टेलर है और मैं आगे हूँ, तो ऐसे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन आपको पता है ना, एक ही दुकान पे दो लोग होंगे तो कभी छुट्टी के कारण और कभी काम के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उससे कभी कभी मैं टेंस ज़्यादा हो जाता हूँ। तो मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी आप ही देखो, मैं तो इंडिविजुअल अकेले दुकान करना चाहता हूँ। तो मेरे माइंड में आ जा रहा था कि हो सकता है थोड़े समय में जो मेरे साथ जो टेलर है वो उनका अपना सेटलमेंट कहीं पर हो जाए और ये इंडिविजुअल मैं दुकान, हो सकता है मे बी ऐसा हो जाए या मिल जाए, भगवान ऐसा करे। और उसी टाइम, लिटरली उसी टाइम मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दे दिया। उसी टाइम, जस्ट इन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, मतलब कि एक सेकंड भी नहीं होगा। मैं मन में ये सोच रहा हूँ और सामने देखा तो मैंने बटरफ्लाई रूप में सत्संग। तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि पुत्र, जो तू सोच रहा है ना, एकदम सही सोच रहा है। अपना माइंड एकदम कूल करके, अपनी प्रॉब्लम एक मिनट साइड करके अपने काम पर सारा फोकस करे, ठीक है। बाकी गुरुजी सब चीज़ें देख लेंगे। मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की कि अपने आपके माइंड के हिसाब से चलते हैं। तो संगत जी, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप मंत्र जाप हमेशा करते रहो, सत्संग अपना शेयर करते रहो, और शुक्राना तो करते ही रहो, और मतलब कि गुरुजी का सिमरन करते रहो, गुरुजी के सत्संग सुनते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो चैनल मेरा ये शेयर कर रहा है सत्संग, गुरुजी उसको भी ब्लेस करे, जो सुनने वाले हैं उनको भी ब्लेस करे, ओवरऑल जितनी भी संगत गुरुजी की है उनको भी ब्लेस करे, और ओवरऑल जितने भी हम दुनिया के लोग हैं उनको भी गुरुजी ब्लेस करे। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने अंकल जी के सत्संग सुने।
अगर आपको सत्संग अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।